हेलो एवरीवन। साइंस एमकेएस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप ऑफिशियली नोटिफिकेशन देख पा रहे होंगे, एसएससी स्टाफ नर्स व एएनएम परमानेंट भर्ती को लेके बड़ी खुशखबरी यहाँ पे जारी हो चुकी है। ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे भी अपडेट आ गया है। लाइव आगे आपको दिखाने वाले हैं। यहाँ पे फॉर्म का फीस क्या रहेगा और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, आपका सैलरी क्या रहेगा, जॉब का लोकेशन क्या रहेगा, डॉक्यूमेंट्स की नीड क्या रहने वाली है और आपका एग्ज़ाम का पैटर्न और सिलेबस क्या रहेगा, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो जैसा कि यहाँ पे आप देखो, इसका पूरा ओवरव्यू जारी कर दिया गया है। एसएससी स्टाफ नर्स वैकेंसी 2025, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। तो आपके इंतजार के पल खत्म हो गए हैं और ये वैकेंसी आ चुकी है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आपके लिए यहाँ पे जो पोस्ट है स्टाफ नर्स एएनएम व नर्सिंग ऑफिसर, ये पोस्ट यहाँ पे रहने वाली है। और जो ऑर्गेनाइजेशन बॉडी है जो इसको कंडक्ट करवाएगी वह है आपका एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ये भी यहाँ पे आपका क्लियर हो गया। ये देखिए, अब यहाँ पे जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, आपका क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए, वो आपका यहाँ पे वीएस नर्सिंग, जीएनएम व एएनएम, या तो आपने बीएस नर्सिंग कर रखा हो या फिर जीएनएम कर रखा हो या फिर एएनएम कर रखा हो, तो ये फॉर्म आप भर सकते हो। एज लिमिट आपका क्या रहने वाला है, आपका जो एज लिमिट है वो कम से कम 18 साल यहाँ पे होना चाहिए और अधिकतम 30 ईयर रखा गया है, यानी कि 18 से लेके आपका 30। वैसे आपको एज में रिलैक्सेशन भी मिलने वाला है, उसके ऊपर भी चर्चा हम यहाँ पे करेंगे, बट उससे पहले नोटिफिकेशन में आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि बहुत सारों को विश्वास नहीं होता, यकीन नहीं होता। तो ऑफिशियल वेबसाइट पे चल के आपको नोटिफिकेशन दिखा देते 2025-26 का। ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का, और रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ मैं पहले। वैसे तो ये नोटिफिकेशन आप देख पा रहे होंगे 2025-26, यहाँ पे देखो आप, दिख रहा है ना, और नीचे आपको दिख गया होगा पूरा टाइम टेबल। पहले तो मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। ये वेबसाइट है, ऊपर देखो आप। जिन्होंने लाइक नहीं किया है पहले लाइक कर दो आप। ये मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, ठीक है। ये देखो आप, अब यहाँ पे एक तो अपने पास ऑप्शन है 23 का, फिर दूसरा 24 का और अगला 25 का। तो अपन को क्या करना है, इसको पहले 2025 पे सेट करना है। तो हमको पूरा टाइम टेबल 2025-26 का दिखेगा। ये पूरा कैलेंडर आप देख सकते हो, ये देखिए। और यहाँ पे देखो, अब आप जो आपका सिलेक्शन पोस्ट ये रहा, ठीक है। स्टार्टिंग डेट, क्लोजिंग डेट यहाँ पे दे रखा है ना। और इसके बाद और कौन कौन सी पोस्ट है, स्टेनोग्राफर की है, सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है यहाँ पे, है ना। ये देख सकते हो आप, स्टाफ नर्स वगैरह जो मेडिकल फील्ड का वैकेंसी है, ये स्टेनोग्राफर का आप देख सकते हो। ये सब आप लोगों के लिए नर्सिंग पैरामेडिकल की वैकेंसी है एसएससी की तरफ से। ये नोटिफिकेशन तो आपको वैसे मिल जाएगा टेलीग्राम पे। अब यहाँ पे आपका सैलरी क्या रहेगा, वेतन क्या रहने वाला है, वो देख लेते हैं। जैसा कि मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ऑब्वियसली आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे जो आपका वेतन है वो आपका जो पोस्ट रहेगा, जैसे मान लो आपका स्टाफ नर्स है तो उसका अलग रहेगा, नर्सिंग ऑफिसर का पोस्ट है तो उसका वेतन अलग, और एएनएम का वेतन अलग। क्योंकि इनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन अलग अलग है तो वेतन भी अलग अलग ही रहेगा। तो देखो यहाँ पे, तो जेएनएम वालों को जो वेतन मिलेगा वो 35,000 से 1,12,000, ठीक है। जिसमें आपका यहाँ पे आ गया, और नर्सिंग ऑफिसर होता है बीएस नर्सिंग वालों के लिए। अगर जेएनएम वाले फॉर्म भरते हैं तो एक्सपीरियंस इनसे मांगा जाता है। तो 44,900 से 1,42,000 देख सकते हो आप। और एएनएम वालों का जो वेतन रहेगा वो 81,000, ये देखो आप, 81,000, 81,000। तो मैं तो यही कहूँगा, सैलरी बहुत ही शानदार है। आपको ज़रूर यहाँ पे फॉर्म भरना चाहिए। फॉर्म भरना कैसे है वो भी आपको आगे बताएंगे, और क्या क्या इन्होंने मेंशन किया है, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन यहाँ पे देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए,
पोस्ट कोड के अनुसार अलग अलग एजुकेशन, क्वालिफिकेशन और सैलरी आपका रहने वाला है। जैसे मान लो पब्लिक जो आपका हेल्थ नर्सिंग ऑफिसर है, इस पोस्ट के लिए बीएस नर्सिंग वाले फॉर्म भरेंगे, ठीक है, पब्लिक हेल्थ नर्स के लिए। और एज लिमिट आपका 18 से 30 यहाँ पे मांगा गया है। सैलरी आपका लेवल 8 के अकॉर्डिंग रहेगा। इसी प्रकार अगर आप पोस्ट कोड देखोगे दूसरा, तो यहाँ पे नर्सिंग ऑफिसर का पोस्ट है, ठीक है ना। और यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे बीएस नर्सिंग वाले फॉर्म भर सकते हैं और जेएनएम वाले भी फॉर्म भर सकते हैं। ये क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया है, जेएनएम वाले भी फॉर्म भरेंगे। या तो आपका स्टेट से हो रखा हो पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन, या फिर आईएनसी से हो रखा हो, मतलब ऑल इंडिया के फॉर्म भर सकते हैं। आप राजस्थान के हो, एमपी के हो, यूपी के हो, बिहार के हो, आप कहीं के भी हो, फॉर्म भर सकते हो। यहाँ पे अगला जो पोस्ट कोड है ये देख सकते हो आप, ये सबका अलग अलग है। नर्सिंग ऑफिसर का आप देख पा रहे होंगे, एज लिमिट आपका 18 से 30 रखा गया है। उसी के अनुसार आपको वेतन यहाँ पे दिया जाएगा। अब यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं सिलेबस के बारे में, एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में जो आपका नर्सिंग ऑफिसर का है। तो यहाँ पे जनरल इंटेलिजेंस से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और आपका जो एप्टीट्यूड है वहाँ से भी 25 और इंग्लिश से 25। तो प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का रहेगा। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपका जो ये जनरल इंटेलिजेंस हो गया ये 50 नंबर का रहेगा, ठीक है। जनरल अवेयरनेस 50 नंबर का, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये आपके नर्सिंग ऑफिसर का एग्ज़ाम पैटर्न सिलेबस रहने वाला है। अब यहाँ पे देखो लेवल के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो सैलरी। स्टाफ नर्स का क्या रहेगा, जैसा कि मैंने आपको बताया, एएनएम वालों का क्या रहेगा, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। लेवल 4 के अकॉर्डिंग, नर्सिंग ऑफिसर का लेवल 7 के अकॉर्डिंग, और क्या क्या आपको मिलेगा। तो यहाँ पे देखो आप, जॉब का लोकेशन कहाँ पे रहेगा वो भी देख लो आप। ये देखो दिल्ली, ठीक है। ग्रेड पे बहुत ही शानदार है, 4600 ग्रेड पे। जिन्होंने लाइक नहीं किया है पहले लाइक करो। डीए भी आपको मिलेगा इसमें, ये देखिए, एचआरए मिलेगा आपको, और ट्रेवलिंग अलाउंसेज आपको मिलेगा, टीए भी मिलेगा। मतलब सरकार की सारी सुविधाएं आपको यहाँ पे मिलेगी। ये देखो आप, सबसे ज़्यादा फोकस यहीं पे करो आप। सरकार जब आपको यहाँ पे डीए दे रही है, एचआरए दे रही है, टीए दे रही है, तो अच्छे काम में देर किस बात की। अब आप बोलेंगे सर फॉर्म कब से भरना है, तो चलिए उसका टाइम टेबल भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसा कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, ये इसका इम्पोर्टेंट डेट यहाँ पे जारी हो चुका है। नोटिफिकेशन अप्रैल में जारी कर दिया, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। फॉर्म का जो स्टार्टिंग डेट है वो 16 अप्रैल यहाँ पे दिखा रखा है। 16 अप्रैल को वीडियो मिल जाएगा आपको, फॉर्म कैसे भरना है स्टेप बाय स्टेप। सब्सक्राइब करने वालों को तो सबसे पहले मिलेगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस करने वालों को। और ये 15 मई तक आपके फॉर्म चलेंगे। एग्ज़ाम आपका जुलाई में होगा। अब यहाँ पे बहुत सारे बोलते हैं कि हमको किस प्रकार से तैयारी करना चाहिए, तो नोट्स की सारी व्यवस्था है। अगर आपको नोट्स लेना है इस वैकेंसी की तैयारी के लिए, तो फिर आप इन नंबरों पे व्हाट्सअप कर सकते हो। व्हाट्सअप पे सारे नोट्स आपको अवेलेबल करवा दिए जाएंगे, ताकि आपका सिलेक्शन हो सके और आपकी सरकारी नौकरी लग सके। अब यहाँ पे देखो आप, इसका जो सिलेबस है ना वो कुछ इस प्रकार से रहने वाला है। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग, ठीक है। तो इसमें बेसिक आपका जो रहेगा ना वो आपका पजल रहेगा, है ना, लॉजिकल रीजनिंग रहेगी, और एनालॉजिकल रहेगा, कोडिंग रहेगी, डिकोडिंग रहेगी। ये सब नोट्स अवेलेबल करवा देंगे। और जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर रहेगा, जनरल साइंस आपका रहेगा, हिस्ट्री आपका रहेगा, ज्योग्राफी रहेगा, इसका भी नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। नर्सिंग सब्जेक्ट में एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी और फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, ये सब्जेक्ट आपके रहेंगे। इनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। जब ऑफिशियली अपडेट आ चुका है तो फिर देर किस बात की। ये खुद आप देख सकते हो अपनी आंखों से, नोटिफिकेशन स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का 2025-26 क्लियरली मेंशन है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो 4th नंबर पे देखो आप, स्टाफ सिलेक्शन का
आपके फॉर्म 16 अप्रैल से शुरू, कब तक चलेंगे? 15 मई तक। तो मैं तो यही कहूँगा, शानदार भर्ती है, परमानेंट भर्ती है, और ऐसी भर्ती लक्ष्य विद्यार्थियों को मिलती है। तो टेलीग्राम पे डाल देंगे। ये जो टेलीग्राम चैनल है एमकेएस ब्रो 5, जी हाँ बिल्कुल एमकेएस ब्रो 5, इस पे आपको मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वेबसाइट का लिंक और नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है।